कहते हैं सपने देखने चाहिए और उन सपनों को सच करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। ऐसे ही मिसाल पेश करे देशराज सिंह, जो एक छोटे से गांव से आते हैं और उनका ये सपना है कि उनकी जो पोती है वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और उनका पोती का सपना सच करने के लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। 74 साल की उम्र में वो रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा को ही अपना घर बनाया है, रिक्शे में ही रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद बात करने के लिए देशराज सिंह है। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितने साल से आप ये रिक्शा चला रहे हैं? मैं 35 साल हो गए मुझे रिक्शा चलाते हुए। तो क्या सपना है आपका कि आपकी पोती को किस तरह से आगे लेके जाना है और उनकी पढ़ाई में किस तरह से आप सपना देखते हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़े और अपने पैरों पे खड़े हो? ये सपना ये है कि मैं भी खुद कमती पढ़ा लिखा हूँ और दूसरा कि मेरे आगे जो मेरे बच्चे हुए उन्होंने भी पढ़ाई ज़्यादा नहीं की और वो भी वॉचमैनी वगैरह इसमें लगे रहे, तो आमदनी उतनी नहीं। फिर बाद में मेरे दोनों बच्चे मर गए, एक ने सुसाइड कर लिया और एक का ऑपरेशन कराया था 2 बार, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, और दूसरे ने सुसाइड कर लिया। तो उसकी बीवी वो बच्चों को छोड़ करके सीधा अपने माँ बाप के पास चली गई। तो मैंने भी सोचा अभी क्या करूं, तो मैंने ये जो बच्चे हैं मेरे लड़के के, तो ये पहले से मैंने उनकी दादी के साथ में गांव में रखे, क्योंकि बम्बई का माहौल ठीक नहीं, बच्चे बिगड़ते हैं। और दूसरा क्या कि अगर यहाँ रहते तो मैं रेंट भरूं कि उनका पढ़ाई ये करूं, लेकिन पहले से मैंने वो सोचा था। हालांकि मेरे बच्चे लोग जो थे उनको भी मैं मदद करता था कि चलो आमदनी मेरी ठीक है और तुम बच्चों का फिक्र छोड़ो। फिर उस हिसाब से मैंने पहले से उनको माँ दादी के पास रखा। दादी भी उनकी मेहनत करती है, तो परिस्थिति देख करके मनरेगा में काम करती है, तो 10-12 दिन जो भी काम मिलता है उसको वो करती है। तो वो हिसाब से मतलब वो मैं और वो दोनों मिल कर के ये सब भी पढ़ाना है बच्चे लोगों को। मैंने सिर्फ यही बात डाली, हमने मैथ कमती पढ़ा लिखा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप भी नहीं पढ़े ज़्यादा, तो तुम लोगों ने पढ़ के दिखाना, मेरे को कुछ बन के दिखाना है। ये नहीं कि 10वीं पास कर लिया तो हो गया, ये नहीं। तो इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं आप, जिस तरह से संघर्ष कर रहे लगातार इतने सालों से रिक्शा चला रहे अपने परिवार वालों का भरण पोषण करने के लिए, तो इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? ये बात हिम्मत की तो बात ऐसी है कि जब मैं बड़ा हुआ 11 साल का था, बम्बई में आ गया। उसके बाद मेरे डैडी यहाँ काम करते थे, फिर वो भी रिटायर होकर के घर चले गए। तो मैं जो कुछ भी उनका घर था, तो मैंने बोला कि इसको बेच दो, मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद का कुछ बना लूँगा। उसके बाद मुसीबत का सिलसिला चालू हुआ। डैडी यहाँ से घर पे गए, 2 साल के बाद वो एक्सपायर हो गए। तो मेरे भाई बहन छोटे थे, तो मैंने खुद की भी शादी की, भाई बहनों की भी शादी की, तब मेरी आमदनी ठीक ठाक थी। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि आपकी पोती आगे चल के क्या बने? मैं पोती को समझा दिया है कि तूने MD करके टीचर बनना है। दूसरे कोर्सों में बहुत पैसा लगता है, ये बहुत सरल है और इसमें इज्जत का भी है कि टीचर बनेगी तो 10 आदमी बच्चों के सामने तेरी इज्जत रहेगी। ऐसा तो ठीक है, सबकी इज्जत होती है। वो बात मैंने समझाई और उसको अभी से उसको 6 महीना पहले, 8 महीना पहले मैं घर गया था जनवरी में। तो जनवरी में गया था कि उसके डैडी जो मेरा लड़का था उसका बरसी करने के लिए, तो अच्छे से उसको समझा और उसका मैं परिचय मतलब टीचर लोगों से करा दिया कि इसको ट्रेनिंग अभी से दो कि इसको आगे चल कर के परीक्षा देने में, एग्ज़ाम देने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो उन लोग बोले ठीक है, आती हैं बैठती हैं, ये भी खुद जाती है, सब उनसे ले रही है एक्सपीरियंस।
तो पढ़ने में भी अच्छी है। और हमने सुना है कि ये रिक्शा ही आपका घर है, आप इसमें ही देख लीजिए, मेरा यही घर है। मैं किसी के घर पे नहीं जाता, कोई मेरा सगे वाला है या कोई भी। मेरा घर मैंने इसको बना दिया है, बस इसी में रहता हूँ। 24 साल हो गए मेरे को इसमें रहते हुए। तो आप दिन में कितना कमाई हो जाती है आपकी? पहले तो ठीक था, चल रहा था, अच्छी कमाई होती थी 1500 की। लेकिन इस समय जो जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें मतलब कि आमदनी से टूट गया मैं। लेकिन फिर भी लॉकडाउन में मैंने काम किया, क्योंकि मेरे पास नर्स लोग का फिक्स भाड़े वो पकड़ लिए मैंने, तो मेरे को आने जाने में तकलीफ़ नहीं हुई। हालांकि पुलिस वाले मेरे को बोलते थे, अरे बुड्ढे तू तो मरेगा, इनको भी लेके मरेगा। तब मैं हंसता था। वो मैं बोलता ऊपर वाला है, मेरे को कुछ होने वाला नहीं, आप लोग बेफिक्र रहो। तो पेशेंट लोग को भी मैं लेके जाता था। तो सभी तब से तो बहुत ही फेमस हो गया। पहले भी मेरे को सब लोग जानते। फिर लॉकडाउन में सभी कोई नज़र में मैं आ गया और उस प्रकार से मेरा चल रहा है। और अभी आमदनी कम है, फिर भी मैं हिम्मत रखता हूँ कि वो कुछ हो गए। स्ट्रगल की है मैंने ज़िंदगी भर, मतलब कि घटनाओं पे घटनाएं होती रही मेरे साथ, तो मेरा दिल भी मजबूत होता रहा। मैंने बोला चलो, ये जैसे लहर है, एक मुसीबत है, छोटी लहर आ गई तो अपन कैसे उसको खड़े होकर के पार कर देते हैं। दूसरी लहर आती है, बड़ी वाली आती है, तो अपन नीचे घुस कर के खड़े हो जाते हैं। लहर चली गई, हम फिर सेफ हो रहते हैं। तो वही प्रकार से कई चीज़ें ऐसी है जो मैं पढ़ता हूँ, हर रोज़ पेपर में पढ़ता हूँ। आँखें अभी भी मेरी मजबूत है, शरीर भी मेरा मजबूत है। और रही बात खाने पीने की, वो मैं बराबर खाता पीता हूँ, ताकि मेरे को कुछ ना हुए। मेरे को कुछ हो गया या मेरी बुढ़ी को कुछ हो गया तो इनका क्या होगा, वो हिसाब से। तो इस समय जो आपको सुन रहे, देख रहे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह से जो ज़िंदगी है, इतनी संघर्ष होती है ज़िंदगी में, किस तरह से उसका सामना करना चाहिए? बात ऐसी है, पहला ज़माना था, अनपढ़ भी रहने देते थे। बाप माँ कभी सोचते थे चलो अनपढ़ है, कोई बात नहीं, जवान होएगा, इसकी शादी कर देंगे। लेकिन आज का दौर चालू है कि पढ़ाई का दौर है, कंप्यूटर है, ये है, वो है, हर चीज़ बदल चुकी है। तो आजकल कहीं भी बैठना, जाना, आना है तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, ज़्यादातर इंग्लिश आनी चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। और बिना नॉलेज से नौकरी भी अच्छी नहीं मिलेगी और कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर ये मेरी दूसरी पीढ़ी को मैं मजबूत देखना चाहता हूँ कि ये अपने आप में मजबूत है। और सबको मैं ये बोलता हूँ कि कुछ भी तकलीफ आए, अंदर से आप उस मुसीबत से लड़ो, दुख मत करो। जो होना है प्रभु के ऊपर छोड़ दो, श्री कृष्ण भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, और जो करना है करते रहो। फल देने वाला वो है। कभी मेरे को आमदनी नहीं होती तो मैं यही बोलता हूँ, मैंने मेहनत की है, अगर आपने नहीं दिया तो कोई परवाह नहीं, कल देने ही देंगे। बस ये पकड़ के मैं चलता हूँ। और सबसे मेरी ये गुजारिश है कि हिम्मत बता रहो, बच्चों के लिए हिम्मत बता रहो। ठीक है, आजकल बच्चे कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं माँ बाप का, लेकिन फ़र्ज निभाओ। अगर बच्चे वैसा करते हैं तो नाती पोतों के लिए कुछ करो। बस यही मेरे बोलना है, बाकी तो चल ही रहा है। यकीनन देशराज सिंह की ये जो संघर्ष भरी कहानी है, वो हम जैसे लोगों के लिए, हम और आप जैसे लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है कि आखिर किस तरह से ज़िंदगी में अगर संघर्ष आते हैं तो उसका सामना किस तरह से करना चाहिए, और ज़िंदगी में हर समय जब दुख आता है तो उसमें भी किस तरह से मुस्कुरा के जीवन जीना चाहिए। कैमरा पर्सन अनुरुद्ध तिवारी के साथ सरिता शर्मा, HM न्यूज़।